हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। तो इसके हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं होगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर जो एक चीज़ समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव संबंधी घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1940 को, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1940 को, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1940 को, ऑप्शन डी 11 अगस्त 1940 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 8 अगस्त 1940 को, जब अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए इरविन ने, ऑप्शन बी लेनलिथगो ने, ऑप्शन सी वेवल ने, ऑप्शन डी वेलिंगटन ने। तो राइट ऑप्शन इज बी लेनलिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या था कि जब पहले कांग्रेस ने मांगा था डोमिनियन स्टेट कि हमें आज़ादी चाहिए, तो जो लेनलिथगो था उसने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा और उसमें कहा कि आपको अगस्त जो डोमिनियन स्टेट्स हैं वो दिया जाएगा, अधिराज्य ले लो आप। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने तो दिया था डोमिनियन स्टेट, परंतु जो कांग्रेस थे उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि लेनलिथगो ने कहा था कि अगर आपको जो डोमिनियन स्टेट देंगे हम, तो वो भी पोस्ट वार बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप युद्ध के बाद कि जो विश्व युद्ध चल रहा था सेकंड, तो उसके बाद ही आप जो संविधान निर्माण कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो ये जो उन्होंने कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि क्या पता वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है कब तक चले और तब तक उनको आज़ादी ना मिले और संविधान ही नया निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त घोषणा को दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट ऑप्शन इज सी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को डेड और ए डोरनेल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन था क्या? तो इसके बारे में हम यह एक सिंपल सी कहानी है। तो अगर क्रिप्स प्रस्ताव जानना है तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्रिप्स मिशन आया कब था। तो ध्यान से सुनना, यह एक 1942 की बात है। तो 1942 पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ध्यान से सुनिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जो दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो एक साइड में तो था अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रिया, एंड जो सेकंड साइड में थे दूसरे कंट्रीज़ थे जिसमें जर्मनी और जापान थे। तो ब्रिटेन और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो तीनों थे, उनका ग्रुप जो था वो कमज़ोर पड़ने लग गया था, या कमज़ोर पड़ गया था, या उनकी सेना कमज़ोर थी। तो वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि देखो इस समय भारत के सहयोग की ज़रूरत है, तो आप उन भारत वालों को इसमें शामिल करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब ब्रिटेन को एहसास हुआ कि हमें जो भारत को इसमें शामिल करना चाहिए, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक टीम भेजी थी भारत में। तो भारत के लिए एक टीम तैयार की थी, इसी को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। जो ब्रिटेन ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में टीम तैयार की थी, इसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। तो इसके हम अब क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 1942 को। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया था। तो वो आया था 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए संविधान बनाना, ऑप्शन बी भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, ऑप्शन सी अधिराज्य देना,
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज बी, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, जो हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का हेड कौन था? ऑप्शन ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इस मिशन का हेड था। तो जब स्टेफोर्ड क्रिप्स ने घोषणा की थी भारत आके, तो उसमें क्या क्या घोषणा की गई थी? तो फर्स्ट तो थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण किया जाएगा, यह संविधान सभा बनाई जाएगी। नेक्स्ट है जो तीसरा है पॉइंट है, यदि कोई प्रांत नए संविधान से सहमत नहीं है तो वो ब्रिटिश से बात कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में जो कांग्रेस वाले थे अड़ गए थे, ये इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई प्रांत इस संविधान सभा से सहमत नहीं है तो वो अलग बना सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं या अलग कंट्रीज बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है उसमें कहा गया था कि भारत के संविधान के निर्माण तक जो भारत की रक्षा होगी वो ब्रिटिश सरकार करेगी। तो ये तीनों पॉइंट तो सही थे, परंतु एक जो तीसरा पॉइंट था, यदि कोई प्रांत नए संविधान से तो इससे सहमत नहीं थे, तो ये सब भारतीयों के कांग्रेस ने नेताओं ने साफ मना कर दिया था कि ये अगर कोई घोषणा करता है या क्रिप्स मिशन आता है तो इससे हमारे जो भारत की डिवीज़न हो जाएगी या अलग कंट्रीज़ बन जाएगी या अलग देश बना लिया जाएगा मुस्लिम के द्वारा। तो ये सब क्रिप्स मिशन असफल रहा था। तो इस पे किस ने क्या कमेंट किए थे, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए महात्मा गांधी ने। देखो अगर कोई चेक होगा, हमें कोई चेक देता है, कोई 1 लाख का हो या 2 लाख का, तो हम उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, परंतु जब हम इसकी डेट देखते हैं कि 30 दिसंबर थी, डेट तो आज 30 दिसंबर है, परंतु ये चेक था 12 दिसंबर तक, तो ये देखकर तो हमें बहुत दुख होगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि उसकी तारीख निकल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को किसने कहा था कि कार विदाउट इंजन विद ऑल ब्रेक्स? किसने कहा था ये? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट ऑप्शन इज डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कार विदाउट इंजन विथ ऑल ब्रेक्स, कि इसमें कार में इंजन ही नहीं है तो कैसे चलेगी। तो ये थे आज के क्रिप्स मिशन के बारे में क्वेश्चन। तो ये आपने कर लिया, तो इसके बाद में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाहर आ सके या इससे अलग से कोई क्वेश्चन आ सके। इतना पढ़ लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो ये थे आज के MCQs। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।